हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल राजा पर स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो यूनिफॉर्म रोड की वजह से कहाँ आएगा, और साथ में डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ये कहाँ आएगा। तो आज हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या लिया है कि यूनिफॉर्म रोड ली है। इसका मतलब पर यूनिट लेंथ पे जो मास रहेगा वो रोड का सेम रहेगा। तो हमने ये रोड ली है, ठीक है। इस रोड का हमने मास लिया है m, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, l इसकी लेंथ है। ओके, ठीक है। और ये मांगने चलेंगे कि इसका जो एक एंड है वो कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। तो मान लेते हैं कंसिडर ए रोड ऑफ मास m and length L is placed along x axis with one end at origin। ओके, अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो x एक्सिस के along रखी गई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, छोटा सा एक पार्ट लेंगे। जो पार्ट है उसकी जो थिकनेस वो कितनी है, dx है, और वो इस ओरिजिन से क्या है, x डिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है, कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम O। ओके, अब जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इसका हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका मास निकालते हैं। मास ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू, तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, मास निकालेंगे पर यूनिट लेंथ पर। वो कितना आएगा, m/l आएगा। मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, m/l। ठीक है, और जो भी लेंथ होगी, लेंथ कितनी है, dx, तो dx से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसका मास। तो अपने पास मास आ गया m/l इंटू में dx, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, dm नाम दिया। ठीक है, अब आप लोगों को याद हो कि सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो हमने बताया था कि समेशन mi/ri अपॉन में समेशन m होता है। m मतलब टोटल मास। तो जितने भी क्या होंगे, मास मोमेंट होंगे, उन सबका सम करेंगे और पूरी बॉडी का मास लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे इन सभी का हम क्या निकालेंगे, मास मोमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मास मोमेंट निकालेंगे, उनका सम कर देंगे। तो यहाँ जो मास मोमेंट आएगा वो हर एक एलिमेंट का अलग अलग आएगा, यानी वो वेरिएबल आएगा, क्योंकि इस पॉइंट से क्या है, उनकी डिस्टेंस क्या आएगी, अलग अलग आएगी। डिस्टेंस कहाँ से आएगी, इस ओ पॉइंट से। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसिडर करेंगे, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा r1। यहाँ लेंगे r2, यहाँ लेंगे r3, यहाँ लेंगे r4। तो जितने भी मास एलिमेंट होंगे सब अलग अलग आएंगे, इसलिए टोटल हमें निकालना पड़ेगा मास मोमेंट। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, उसका हमने क्या किया है, मास मोमेंट निकाला है। ठीक है, कैसे निकालेंगे मास मोमेंट, तो भाई ये अपने पास हो गया, मैंने लिखा कि मास मोमेंट कितना आएगा, dm इंटू में x आएगा। क्या आएगा, dm इंटू में x। ठीक है, मास मोमेंट, उस dm इंटू एक्स का हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो वो क्या आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। क्या आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, ओके, और उसको हमें m से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया x इंटू में dm मास मोमेंट, और इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन। तो जितने भी मास मोमेंट थे उसका क्या हो गया, समेशन हो गया, और m से डिवाइड कर दिया। यही तो होता है फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो x हो गया, इस dm को हमने लिखा m/l इंटू में ds लिखा। इस m से तो m कैंसिल हो जाएगा, इस l को हम ले लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा 1/l। ओके, अंदर बच जाएगा x dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके l तक। तो यहाँ अपने पास आता है x, इस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो हम बोलेंगे x²/2 आएगा। ओके, और लिमिट रहेंगी l से लेके 0, 0 से लेके l रहेंगी। तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा सोल्व करने के बाद l/2। यानी जो यूनिफॉर्म रोड होगी उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करेगा, बिल्कुल मिडल पॉइंट पे लाई करेगा। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल सही है ये। ओके, अब हम बात करते हैं किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने मान लिया अपने पास क्या, सेमी सर्कुलर रिंग है। ओके, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो ये एक्स
एक्स वाई प्लेन में रखी गई है। तो ये हमने बोला एक्स एक्सिस है, ये हमने बोला वाई एक्सिस है, जिसका सेंटर कहाँ रहेगा, ओरिजिन पॉइंट पर रहेगा। तो मान लिया, ठीक है, और इसकी जो रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी, आर रहेगी, ठीक है। अब इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा उसकी वैल्यू तो हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास जो आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0 रहेगा। देखिए आधा पार्ट इस लाइन के इस साइड है और इस आधा पार्ट इस वाई एक्सिस के इस साइड है। इसका मतलब जितना मास इस साइड है उतना ही मास इस साइड है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास जो आएगा अलोंग एक्स एक्सिस वाला वो बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड और इस साइड मास बराबर है। जब मास बराबर होगा सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया, ठीक है। तो वहाँ यहाँ इस वाई एक्सिस के ऊपर ही आएगा। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जैसे हमने यहाँ लिया था। तो हमने क्या लिया, इस रिंग का क्या लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया, ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला हमने क्या लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया। ओके, ठीक है, ये दो एंड हो गए उसके, एक ये हो गया, एक एंड ये हो गया। इन दोनों एंड को हमने यहाँ मिलाया सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बना वो एंगल कितना बना, डी थीटा, और जो पार्ट हमने लिया है वो इस एक्स एक्सिस के साथ क्या करता है, थीटा एंगल बनाता है। ओके, इतना हो गया, ठीक है। अब हमने किया, तो ओनली वी रिक्वायर टू फाइंड वाई कोऑर्डिनेट। ओके, कैसे निकालेंगे, वाई सी एम 1/m dm इंटू में वाई। अच्छा, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है इसका मास कितना हो गया, तो हमने मास बोला, इसका मास कितना हो गया, dm इसका मास हो गया। ओके, और वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस जो आएगा, जो वाई एक्सिस की तरफ से जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, वाई बनेगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, मास मोमेंट आ जाएगा। मास मोमेंट का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और मास से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें डीएम निकालना है। तो डीएम कितना आएगा, चलो, तो हमने निकाला यहाँ पर डीएम। चलो, तो डीएम कितना आएगा, एम अपॉन में, यहाँ जो मास रहेगा वो कहाँ रहेगा, पूरे इस एरिया के ऊपर। कहाँ रहेगा, एरिया के ऊपर नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, इस सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो जो सर्कमफेरेंस हम कितनी है, हम बोलेंगे कितनी है, पाई आर है। तो एम अपॉन में पाई आर। तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। इनटू में मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हो कितनी है, डी एक्स है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और डी एक्स कितना आएगा, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला एंगल का। एंगल क्या होता है, एंगल, तो एंगल लिखेंगे डी थीटा। वो क्या होता है, आर्क। आर्क क्या आएगा, मान लो डी एक्स, और रेडियस क्या आएगी, आर। तो डी एक्स जो आएगा वो कितना आएगा, आर इंटू में डी थीटा। तो आर इंटू में कितना आ जाएगा, डी थीटा। तो जो डी एक्स अपने पास आएगा वो कितना आएगा, आर इंटू में डी थीटा। ओके, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, उस डीएम की वैल्यू को यहाँ पुट किया और वाई की जो वैल्यू है उसको हमने पुट किया, ठीक है। तो वाई हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से निकालेंगे। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर कोस थीटा। ऐसा मान लो कि भाई ये अपने पास आर है, तो आर का इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, आर कोस थीटा। ऊपर की तरफ क्या आएगा, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा हो गया। तो 1/m, और ये हमने पुट कर दिया डीएम की वैल्यू, एम अपॉन में पाई आर, आर इंटू डी थीटा, और वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने आर इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तो भाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो जो बाकी जो बच जाएगा वो ये आर और ये आर बच जाएगा। तो आर अपॉन में पाई कॉमन ले लेंगे। ओके, 0 से लेके पाई। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और चल के जाएंगे यहाँ तक, एंगल हो गया पाई, 0 से लेके पाई तक कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। ओके, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कोस होता है। तो हमने कर दिया कोस थीटा 0 से लेके पाई, लेकिन होता क्या है, माइनस कोस। तो माइनस लगा देंगे, माइनस कोस, ठीक है। तो अब माइनस आर अपॉन में पाई, तो क्या लिखेंगे, अपर लिमिट कोस पाई माइनस में कोस 0। इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो आंसर अपने पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 2r अपॉन में पाई। आंसर कितना आ जाएगा, 2r अपॉन में पाई। तो एक सिंपल तरीका है जिससे आप सोल्व कर सकते हैं इसको। ओके, तो अपने पास दो फॉर्मूले हो गए आज, कि सेंटर ऑफ मास रोड का कहाँ आएगा, तो उसके सेंटर पे आएगा, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे आएगा। दूसरा कि जो रिंग अपने पास है, सर्कुलर रिंग, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो ध्यान रखेंगे 2r अपॉन में पाई।
टू आर अपॉन में पाई कहाँ से डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे सेंटर डिस्टेंस है। किस साइड है, तो हम बोलेंगे अलोंग वाई एक्सिस है। तो टू आर अपॉन में पाई, ठीक है। और यदि हम बात करें कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 और टू आर अपॉन में पाई, इसका क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 टू आर अपॉन में पाई। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच।